चलो स्टार्ट करते हैं। वॉइस आ रही है क्लियर? वॉइस क्लियर आ रही है क्या? ओके। चलो ठीक है। चलो सभी बिजी होंगे मेरे ख्याल से, इसलिए लेट हुए होंगे। सबने एंट्री प्लान करी होगी यहाँ पे। सबने ही एंट्री प्लान करी होगी यहाँ पे। ये मोमेंटम रिस्क फ्री आराम से हो चुका है यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन में। सबने करी है एंट्री यहाँ पे प्लान। मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। किस किस ने नहीं करी यहाँ पे एंट्री प्लान? किसको नहीं समझ में आया ये? नहीं करी? राज क्यों नहीं करी आपने? आपको ये एंट्री प्लान करनी चाहिए थी ना। चलो कोई नहीं, अगर नहीं करी है किसी ने यहाँ पे एंट्री प्लान तो व्यू समझ लो। अभी भी देखो अपन क्या हो चुका है, कल का अपना टारगेट डन हो चुका था। अपन अगर वीकली में देखते हैं तो वीकली में कल अपन ने डिसाइड किया था, कल अपन ने देखा था कि वीक 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी है, अगर ये ग्रैप होगी तो अपना टारगेट रहेगा। अपन बाइंग साइड में एंटर थे। डेली का व्यू अपने पास में था 3 कैंडल स्विंग, इसकी भी लिक्विडिटी अगर ग्रैप होगी तो यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। इंडिकेटर हाइड कर देता हूँ मैं। ठीक, ये डन हो गया। ये डन हो गया, सबने यहाँ पे कल डन किया इसको। बाइंग साइड में यहाँ पे सबने डन करा कल। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, इजीली। और उसके बाद में प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे जो सेल करने वाले थे, ठीक है, तो वो सेल करने के लिए उनको यहाँ पे कोई एडिशनल पीओवाई नहीं था जहां से वो सेल कर सकते थे। तो उनको क्या देखना चाहिए था? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। वो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देख सकते थे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है या नहीं। तो फिलहाल ध्यान से देखो। अगर 13 मिनट में भी आप देखोगे तो 13 मिनट में भी यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं है। 13 मिनट में भी स्ट्रक्चर करंटली अभी क्या हुआ है, बुलिश हुआ नहीं है। तो अगर आप रिफाइन करोगे ऑर्डर ब्लॉक को तो यहाँ पे एक एंट्री सेटअप बन रहा था अपने पास। तो यहाँ पे क्लियर था व्यू कि अभी मार्केट में स्ट्रक्चर बैरिश नहीं हुआ। तो भले आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे काउंटर ट्रेड कर सकते थे बाइंग साइड का। आप थोड़ा सा क्या रहते हैं, डिसएग्रेसिव रहते, तो डिसएग्रेसिव रहने के बावजूद आपको क्या मिलता है यहाँ पे? अगर आप डिसएग्रेसिव भी रहते तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे देखने के लिए कि प्राइस आया। प्राइस आया। म्यूट, थोड़ा सा आवाज कम कर लो। 5 मिनट में हमने यहाँ पे एमएसएस किया। 5 मिनट में एमएसएस करने के बाद पीओआई पे आया प्राइस, और पीओआई पे हमने एंट्री प्लान कर ली, ठीक है। पहला टारगेट ये लिक्विडिटी का हम रख सकते हैं, तो ये क्लियर था यहाँ पे। ये कर सकते थे। अभी भी देखो क्या हो चुका है, 15 मिनट में यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। पर ये ऑर्डर ब्लॉक पे कब ट्रेड किया जाएगा? जब मार्केट में अपने टारगेट्स डन हो जाएंगे। जब मार्केट में टारगेट डन हो जाएंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक से या ये एफईजी लास्ट वाला, इस एफईजी से अपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी का जो सिनारियो आपको समझ में आया, गोल्ड में क्या कर सकते हैं अपन। अभी फिलहाल करंटली इस मार्केट में अपन बाइंग करेंगे और अपना टारगेट करेगा हाई तक का। पर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर अपन सेल साइड के लिए शिफ्ट होंगे। सेल साइड के लिए शिफ्ट होंगे, और सेल साइड के लिए कहाँ तक शिफ्ट हो सकते हैं, कहाँ तक अपना टारगेट अपन रख सकते हैं? तो आप देखो ध्यान से, ये 4H का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पेंडिंग है, तो यहाँ तक सेलिंग अपने को देख सकती है मेजर। ठीक है, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, स्विप नहीं करता है, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ले सकता है प्राइस इस जोन की, वो पॉसिबल है। पर अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग करता है, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग करता है, देन फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे सेलिंग साइड के लिए। अपने बायर्स क्या हो जाएंगे, टोटली सेल साइड के हो जाएंगे। पर अभी फिलहाल यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो अभी अपन बाइंग साइड में रहेंगे। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है,
एमएसएस करता है 15 मिनट में या 13 मिनट में, तो अपन सेल साइड के पीओआई से ट्रेड करेंगे। और अगर प्राइस यहाँ तक आता है और यहाँ पे डन करता है तो फिर वापस से अपन यहाँ से बाइंग साइड के लिए ट्रेड करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी मार्क कर लो। फिलहाल में देखोगे तो वीक आज क्लोज होने वाला है। वीक क्लोज के साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंडिंग रहेगी वीक स्विंग की लिक्विडिटी और वीक लो की लिक्विडिटी। तो कल देखेंगे, अगर कल मे भी पॉसिबल अगर वीक हाई की लिक्विडिटी लेके प्राइस अगर रिवर्सल का पैटर्न फॉर्म करता है तो सेलिंग साइड जा सकते हैं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ये पॉसिबिलिटी अप्लाई हो सकती है। और ये मार्केट में जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे इसको प्ले करोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको फेस करने के लिए मिलेगी। तो मैं बता रहा हूँ, अगर मंडे, ठीक है आज क्या हो गया फ्राइडे, अगर कैंडल क्लोज हो जाती है आज के दिन कहीं पे भी, तो क्या होगा, मंडे की हाई की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये प्राइस क्या करेगा, लिक्विडिटी लेगा और फिर मार्केट में अगर सेल साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा तो अपन सेलिंग करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहीं से सेलिंग साइड जाता है तो अपना 4H का पीओआई पेंडिंग है, प्राइस वहां तक जाएगा। और अभी जो सिचुएशन है करंट में, ये हो सकता है कि प्राइस यहीं से वापस से बुलिश हो जाए। ठीक है, तो ये सिनारियोस पे काम करना है आपको गोल्ड में। एक और देख लेते हैं बीटीसी। बीटीसी में क्या सीन हो रहा है। चलो बीटीसी में सेम वही सिनारियो जो कल के बायस से अभी तक अपने वो डन नहीं हुए हैं। जो अपन ने एक एफईजी मार्क किया था, एक एफईजी मार्क किया था अपने, वो अभी तक अपने डन नहीं हुए हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, अभी भी अपना जो सेंटिमेंट्स है वो क्या है, बायर्स के। ठीक है, बुलिश है। डे लो, डे लो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है। डे लो की लिक्विडिटी क्यों लेने आ रहा है पता है आपको, समझ में आ रहा है? आप देखोगे तो कल की डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्राइस में क्या हुआ है यहाँ पे, डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी। दैट्स वाई क्या हो रहा है, प्राइस की लो की लिक्विडिटी का टारगेट किया जा रहा है। तो अपन यहाँ पे सेल साइड के लिए काउंटर ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है, काउंटर ट्रेड अपन सेल साइड के लिए ले सकते थे। पर करंटली अगर अपन देखेंगे तो अपने लिए कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो डे लो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस यहाँ से रिवर्सल नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वर्क नहीं कर रहा है, बायर्स के फेवर में होने के बाद। बिकॉज यहाँ पे क्या है, डे लो की लिक्विडिटी पेंडिंग और डे लो के नीचे कोई पीओआई है कि अपने पास अवेलेबल। सी, तो डे लो के नीचे एक पीओआई है, तो यहाँ से ट्राई करेंगे। पहला ट्राई यहाँ से करेंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यूजलेस। और एक ये इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इसका लो देख लेना कौन सा है, वो आपके लिए सेफ रहेगा। तो ये दो लेवल रहेंगे इंपॉर्टेंट बाइंग साइड के लिए, जहां से अपन क्या कर सकते हैं, बाइक के लिए वापस ट्रेड कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पे यूज करना है कंफर्मेशन का। अगर प्राइस कंफर्मेशन देगा तभी अपन यहाँ पे बाय करेंगे और रिस्क फ्री करके ही अपन यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर रिस्क प्राइस आता है कंफर्मेशन देने के बाद में एसएल करता है तो नो डाउट अपन स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। पर अगर ये मार्केट में ट्रेड अगर फेवर में आया तो आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो कहाँ तक देखने के लिए मिलेंगे, इस पीओआई तक, हायर टाइम फ्रेम के। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, छोटे से रिस्क के साथ में आप बड़ा रिस्क रिवॉर्ड, बड़ा रिवॉर्ड क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। सो बीटीसी में भी क्लियर है। ठीक है, सिनारियो साउंड में आ गए, ये लेवल क्यों ब्रेक हो रहा है वो भी आपको रीजन पता चल गया। डे लो लिक्विडिटी पेंडिंग है, प्राइस डे लो लिक्विडिटी लेगा, इस पीओआई से या इस पीओआई से रिवर्सल दिखाएगा तो अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बार निफ्टी देख लेते हैं। तो अपन ने गोल्ड देख लिया, निफ्टी देख, बीटीसी देख लिया। अब एक लास्ट देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है, तो निफ्टी के बायस चेक कर लेते हैं अपन। 2 दिन से निफ्टी यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। सो निफ्टी को आपको शुरुआत से थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया इसको देखे हुए। तो देखो, वीक में क्या है, वीक में क्लियर है, अगर प्राइस देखो यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे कहाँ तक आएगा, इसका रीजन क्या है, 3 कैंडल स्विंग, वीक की लो की लिक्विडिटी, ये क्लियर है। वीक में आज कैंडल क्लोज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई की लिक्विडिटी बन जाएगी।
ठीक है, जो बाइंग साइड में पुश करेगी इसको ऊपर जाने के लिए कि प्राइस क्या करे, इनकी लिक्विडिटी ले। पर अभी ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, और यहाँ से अगर अपने को बाइंग साइड देखना है तो बाइंग साइड के भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीकली के कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स है तो वो अपन मार्क कर लेते हैं। सो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, मंथ का एफईजी, एक मंथ का एफईजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो प्रोबेबिलिटी। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, देखो निफ्टी को ध्यान से देखो, तो निफ्टी में अपने को क्या मिल रहा है कि एक ये मंथ का एफईजी है, जहां से प्रोबेबिलिटी मार्केट क्या करेगा, लो की लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। सो प्राइस को वहां तक आना पड़ेगा, तो सेलिंग देख सकते हैं। तो मंथ में सेलिंग है अपने पास में। वीक में देखो, तो वीक में कोई पीओआई ऐसा है क्या जहां से सेलिंग आ सकती थी? नहीं। एक पेंडिंग पे एफईजी है, वो कहाँ है? ये प्राइस वहां तक गया नहीं। तो पुश करने के लिए भी एक टॉपिक है कि मंथ स्विंग लिक्विडिटी और ये एफईजी। डेली पे अपन एनालिसिस करते हैं एक बार। सी, ध्यान से देखो, डेली में कोई ऑर्डर ब्लॉक जहां से बाइंग आते हुए दिख सकती है? नहीं। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे भी थ्री कैंडल स्विंग फॉर्म है डेली में, जहां तक प्राइस क्या हो सकता है, यहाँ पे इसको ग्रैब कर सकता है। चलो, प्राइस यहाँ से क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या होगा, डेफिनेटली कैंडल्स इतनी सारी बनी हुई है तो मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश होगा। एक ये इंपॉर्टेंट पीओआई जहां से अपन सेलिंग कर सकते हैं। इसको रिफाइन कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये एमटी से भी, या ये 13 मिनट के जोन से भी ले सकते हैं। लिक्विडिटी देखेंगे तो ये आइडियम लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, और अपने को सेल साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस है, पर ऑलरेडी ये टैप हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, ये टैप हो चुका है और प्राइस वापस से आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे आप इसके, अगर आपको जाना ही है तो आप इसके रिजेक्शन ब्लॉक के एमटी से ट्रेड कर सको, जिसको एग्रेसिव जाना है। ठीक है, और जो रुकना चाहता है कि आपको सेफ ट्रेड करना है, तो वो इसी एरिया से करेगा। तो निफ्टी में सेलिंग है अपने पास में, निफ्टी में सेल साइड के बायर्स है अपने पास कहाँ तक, वीकली की स्विंग तक। वीकली के स्विंग तक अपन सेल कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देखना है, रिस्क फ्री करना है, और यहाँ पे अपन बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अपना निफ्टी का व्यू हो गया। ठीक है, समझ में आया? सो आप लोगों के लिए कल एक इंपॉर्टेंट क्लास रखी है मैंने सैटरडे को। वो क्लास एनालिसिस की नहीं रहेगी, वो क्लास रहेगी आपके रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की। ठीक है, जिसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप ही एक दूसरे को पढ़ाओगे। आपका एक्सपीरियंस, आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, जो अभी तक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनको काफी टाइम हो गया मार्केट में, तो उन्होंने अभी तक बहुत सारे ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं, उनके पास में जर्नल है। तो कल अपन यहाँ पे लाइव आएंगे, तो कल मैं आप सबको अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा, तो आप अनम्यूट करके आपकी जर्नी बताओगे कि आप एक्चुअल ट्रेड कौन से आपके रॉन्ग गए हैं, किसमें आपने सबसे बड़ा लॉस लिया है, उसमें क्या मिस्टेक हुई है। और ये बताने का रीजन ये है कि जो नए स्टूडेंट्स रहेंगे आपके साथ में, या जो जिसको नॉलेज नहीं होगा, जिसने ये कभी भी ये मिस्टेक नहीं करी होगी, तो उसको आपके मिस्टेक से सीखने के लिए मिलेगा। तो काफी लोगों को किसी और के मिस्टेक से सीखने के लिए मिलेगा, और आपकी मिस्टेक किसी और के लिए क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैं अपने मिस्टेक्स भी बताऊंगा, अपने रिवॉर्ड्स भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मेरे को काम आती है, जो मैं कंसिस्टेंट ज्यादा यूज करता हूँ। तो आप सबका एक डाटा लेके अपन क्या करने वाले हैं, कल कम्युनिटी में क्लास करेंगे, आधे से 1 घंटे की जो भी अपना टाइम रहेगा उसमें, जब तक अपना कंप्लीट ना हो जाए। तो सबको मैं एक बार ऑफिशियली इनवाइट भी कर दूंगा ग्रुप में। सो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि कल के क्लास में अपन केसेस को स्टडी करेंगे। तो कल मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, कल आप ही पढ़ाने वाले हो सबको, और आप पढ़ने वाले हो दूसरों से। ठीक है, तो सबके लिए एक लर्निंग का सेशन रहेगा। तो कल अपन अभी तक की जर्नी देखेंगे सबकी, सारे ट्रेडर्स की, कि कौन क्या कर रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, किसको क्या फीडबैक है उसके, कैसा वो वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें अपन कल कंप्लीट करेंगे। टाइम मैं आपको डिसाइड करके आज डाल दूंगा। सो कल आप टाइम से आओ, अपने नोट्स बना लो कि कल आप क्या क्या आपको प्रेजेंट करना है, जो आपने अभी तक ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, क्या मिस्टेक्स करी है, कौन सी आपकी सबसे बड़ी गलती रही है अभी तक की, और कौन से सबसे बड़े प्रॉफिट्स रहे हैं अभी तक के आपके, वो कल आपको देखना है।
ठीक है। तो ये सब आप प्रिपेयर करके रखना, मैं आपको टाइमिंग डाल दूंगा, और अब पॉसिबल हुआ अगर कल नहीं हो पाया तो अपन संडे को करेंगे, पर ये सैटरडे या संडे में अपन ये सेमिनार करेंगे। ठीक है, काफी बेनिफिट रहेगा आप लोगों को। तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो, सभी को बोल रहा हूँ मैं। और जिसको मैसेज नहीं पहुंचा होगा, मैं वो एडिशनल वीडियो बना के भी ग्रुप में डाल दूंगा, जो सब कल एक्टिव हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ट्रेडर से मिलने का मौका मिलेगा जिन जो अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको ऐसे ट्रेडर से मिलने का जो अभी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। वो कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी आएंगे जो अभी बिगिनर है, जो सोच रहे हैं कि हम मार्केट में कहाँ जाए, कैसे ट्रेड करें, या वो लर्निंग कर रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो सबको अपन कल देखेंगे और कल ये लर्निंग करेंगे। चलो, समझ में आया? कोई डाउट है क्या इसके लिए आज किसी का? किसी का कोई डाउट? ऑल राइट, करे क्लोज। ठीक है, कल मिलते हैं, कल के सेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो टाइम से ज्वाइन करना, अपन उसमें अच्छे से एक बढ़िया सेमिनार कंडक्ट करेंगे।